69 का पड़ता है। नमस्कार। आइए बात करते हैं। यहाँ पर मेरे सामने 52 वर्षीय व्यक्ति हैं। उनकी हस्तरेखाओं पर किस तरह की गतिविधियाँ वर्तमान में चल रही हैं और साथ ही साथ पर्वत इनके क्या कहते हैं, उंगलियों पर क्या रेखाओं का प्रभाव है और रेखाएं इनकी क्या बोलती हैं, इन सब के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इनकी सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली छोटी और पहुंच गई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से ऊपर, यानी इसका लंबा निकल जाना अपने आप में अच्छा नहीं कहलाता। जब ये सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से ज़्यादा आगे निकलेगी, ऐसा व्यक्ति अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। परंतु जब वो ऊंचाइयों को करके और सहजता महसूस करता है अपने जीवन में, तो एक मोटा रिस्क लेने के कारण व्यक्ति, यानी कुल मिलाकर बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है, लेकिन अपने आप में जल्दबाजी करने के कारण या ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त करने के कारण कोई मोटा रिस्क ले सकता है, जिसके कारण उसको नुकसान हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों में आपको एक बार सामना जीवन में अवश्य होगा और उसके बाद आपको सरलता से अपने जीवन को व्यतीत करना होगा। आपके प्रथम पर्व के बारे में करता हूँ बात, तो मानसिक पर्व बिल्कुल ठीक है, यानी कुल मिलाकर बुद्धि ठीक है, ज्ञान ठीक है, भाषा शैली ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिमाग भी पूरी तरीके से काम करता है, याददाश्त भी कुल मिलाकर ठीक है। सेकंड पर्वत पर लड़ने झड़ने के व्यक्ति के अंदर कहीं भी कोई भी प्रवृत्ति नहीं है, यानी इनके सेकंड पर्वत पर यदि देखता हूँ तो ये भी अपने आप में किसी से लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं। ये भी अच्छा सिंबल है। तीसरा सिंबल यहाँ पर होता है धन के निरंतर आगमन के लिए। धन के निरंतर आगमन व्यक्ति के वर्तमान में भी बने हुए हैं। मैं बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली आपके जीवन में बताती है कि आपका स्वास्थ्य या आपको एक्सीडेंट का योग, कोई आँखों के रोग नहीं, कोई बीपी का रोग नहीं, किसी प्रकार के एक्सीडेंट का योग नहीं, किसी प्रकार के क्रोध की स्थिति नहीं। सेकंड पर्व होता है राज्य सरकार से लाभ लेने के लिए। राज्य सरकार से कोई किसी प्रकार का लाभ का संकेत नहीं है। हल्की हल्की माइनर रेखा भी हैं, जहाँ भी है व्यक्ति कुल मिलाकर अपना सम्मान बना करके रहता है। तीसरा पर्व कुछ छोटा है, यानी अपने आप से व्यक्ति अपने आप को ज़्यादा मजबूत करता है, पीछे से उसको इतनी बड़ी सपोर्ट पिता पक्ष से नहीं मिलती है। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर आपकी उंगली के बारे में, और वो है आपकी शनि की उंगली। सबसे पहले मैं इसके स्वरूप के बारे में बात करता हूँ। अगर मैं शनि की उंगली को देखता हूँ तो मुझे इसमें कहीं से ऐसा रूप दिखाई नहीं देता कि ये उंगली व्यक्ति को राजनीतिक चीज़ों के समाचार सुनने में रुचि लाती है। ऐसे व्यक्ति को खेलों में भी रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति का कुल मिलाकर शनि अच्छा होता है। शनि जब अच्छा होता है तो व्यक्ति की टेक्निकल कार्यों के द्वारा, व्यक्ति कुल मिलाकर जो लोहे के कार्यों के द्वारा अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करता है। मेरे हिसाब से ये अच्छी उंगली है शनि की, इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं। प्रथम पर्व पर कोई कमर दर्द का या किसी तरह का या कोई भी रोग अभी शरीर के अंदर नहीं है। सेकंड पर्व की यदि बात करता हूँ, उस पर थोड़ी सी माइनर रेखाएं हैं। हाँ, धन की वो स्थिति नहीं है जो स्थिति व्यक्ति चाहता है। बहुत बड़े कर्ज में नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर छोटे मोटे कर्ज का सामना भी हो सकता है। तीसरा पर्व होता है व्यक्ति का परिवार के संचालन को सही तरीके से चलाना। जब जब आप यहाँ देखते हैं तो वो रेखाएं हैं, व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य है, वो अपने परिवार का संचालन करने के लिए स्वयं मेहनत करके धन कमा सकता है। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर उंगली के बारे में, और ये उंगली यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली और उससे सूर्य की उंगली लंबी है। इसका मतलब व्यक्ति जहाँ से पैदा हुआ है, जिस स्थिति से, उससे आगे की तरक्की करता है। तो ये अपने आप में अच्छा सिंबल होता है लगातार प्रयास करके आगे बढ़ने का। सेकंड पर्वत पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर कोई विशेष रूप से
एक हल्की सी माइनर रेखा है, पर फिर भी मुझे यहाँ से तो कोई पत्नी के साथ में किसी तरह का वैचारिक मतभेद दिखलाई नहीं दिया। संतान के लिए थोड़ी थोड़ी रेखाएं कटी हुई नीचे वाले पर्व पे हैं, और धन का पर्व है वो नीचे वाला, तो कुल मिलाकर धन के लिए अच्छी स्थिति मजबूत नहीं, और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर जो संतान के लिए आप करना चाहते हैं वैसी मजबूत स्थिति भी नहीं कर पा रहे हैं। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। पहली बात तो बुध का पर्व दबा नहीं, दूसरी बात बुध का पर्व उठा हुआ नहीं। दबा हुआ पर्वत खराब, उठा हुआ पर्वत खराब, लेकिन फिर भी वो रेखा, जिस रेखा को कहते हैं भाई धनाढ्य रेखा बनाती है आपके डिसीजंस के द्वारा, मुझे वो स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं लगती। सामान्य रूप का धन इस जगह पर कमाने के संकेत दिखलाई पड़ते हैं। अब बात करते हैं हम आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य के पर्व में दोनों रेखाएं साइड वाइज चली गई, यानी अगर बीच सेंटर में जाती तो आपको राज्य सरकार की नौकरी दिलवाती, लेकिन जब ये रेखाएं दोनों साइड वाइज चली जाएं तो इसका मतलब होता है व्यक्ति जो, क्योंकि यहाँ से मंगल से सूर्य का संबंध भी है, इस रेखा का मंगल से सूर्य तक पहुँचती है, यानी टेक्निकल कार्यों से दूर स्थान से जुड़कर धन कमाना, तो इस तरह का इस रेखा का फल बोला जाता है। इस पर क्योंकि अन्य रेखा साइड वाइज और भी काटने वाली हैं, यानी व्यक्ति दूर स्थान पर भी जाकर जिस चीज़ के लिए गया, जिस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए गया, जिस धन को कमाने के लिए गया, वो चीज़ उसे प्राप्त नहीं हुई। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका धन का पर्व। चलिए, भाग्य रेखा है यहाँ पर धन के पर्व में, ऐसा नहीं है कि भाग्य रेखा नहीं है, कुल मिलाकर थोड़ा सा तिरछी होकर बाड़ी होकर चलती है, यानी कुल मिलाकर ऐसा नहीं कह सकता कि ऐसे व्यक्ति का बिल्कुल भाग्य है नहीं। हाँ, भाग्य है, और निश्चित रूप से बस उतना भाग्य साथ अभी दे रहा है जितना व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त करना चाहता, वो नहीं मिलता। मैं बात करता हूँ आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और आपके जीवन में यहाँ पर कोई बहुत मजबूती के साथ में चतुर्भुज बनते नज़र नहीं आए, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति के पास अभी संसाधन का वो बेहतरीन मकान नहीं बन पाया जिसको व्यक्ति चाहता है। तो ये इस तरह का यहाँ से ये पर्व का फल है। यहाँ पर मैं अंगूठे के अगर प्रथम स्थिति को देखता हूँ तो यहाँ प्रथम पर्व पर किसी प्रकार से चरित्र खराब होने के कोई संकेत नहीं। किसी भी प्रकार से व्यक्ति अपने मन को किसी दूसरे स्त्री की तरफ आकर्षण करके खराब भी नहीं करता है, ऐसा भी संकेत यहाँ पर, यानी चरित्र से मजबूती। सेकंड पर्वत पर ये रेखाएं तर्क शक्ति वाली हैं, और थर्ड पर्वत तक ये एक दूसरे को बहुत काट करके चली है, यानी किसी की बात को खामो खामे मानना ऐसा व्यक्ति भी नहीं है, थोड़ा सा तर्क कर लेता है। और संसाधनों का पर नीचे वाला काफ़ी कटा हुआ है, यानी संसाधनों का संघर्ष जारी है। चलिए, मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा थोड़ा शुरू में कुछ ऐसा थोड़ा सा कट करके गई, थोड़ा फिर जाकर इन्हें बृहस्पति तक संबंध बनाया, यानी ये अपने आप में कहीं से बड़े रोग का संकेत नहीं, ये कहीं से कहीं तक पत्नी के साथ अलगाव के भी कोई यहाँ चिन्ह नहीं, और कुल मिलाकर मन में कोई बहुत बड़ी अशांति तो नहीं है, इस तरह के संकेत हृदय रेखा से दिखे जाते हैं, वो नहीं है। मैं बात करता हूँ आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व, और उस पर बहुत सारी रेखाएं निकल कर जाने का प्रयास करती हैं। शनि पर्व के साथ भी संबंध बनाती हैं, सूर्य पर्व के साथ भी संबंध बनाती हैं। शनि से संबंध बनाए यानी व्यक्ति मेहनत से धन कमाए, सूर्य से संबंध बनाए यानी व्यक्ति मेहनत के साथ दूर स्थानों से टेक्निकल कार्यों से धन कमाए, और तीसरी चौथी जो रेखा काटे वो बुध की तरफ देखने का तो प्रयास करती है, लेकिन व्यक्ति अभी उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाया जिसके लिए वो अपने आप को दूर स्थान तक ले गया। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा का संबंध यहाँ से जाकर के एक चंद्र पर्वत की रेखा से बना, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति को दूर स्थान से ले जाने के लिए इस रेखा का संबंध भी करता है। कुल ये रेखा अपने आप में बहुत ज़्यादा ऐसी खराब नहीं कह सकता कि मानसिक टेंशन व्यक्ति को रहती हो, या किसी प्रकार का दीप पड़ जाए तो व्यक्ति की बुद्धि एकदम मलिन हो जाए, खराब हो जाए,
अपने आप में स्वस्थ बुद्धि वाला व्यक्ति दिखाई देता है। यहाँ आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में बात करता हूँ। इस रेखा का संबंध भी आकर के बुद्धि रेखा से बना। योजना से जुड़कर व्यक्ति ने दूर स्थान से धन कमाया। टेक्निकल वर्क लगातार मंगल उच्च का यहाँ पर ठीक दिखाई देता है, यानी व्यक्ति धन कमा रहा है मेहनत से। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके चंद्र पर्वत के बारे में। एक रेखा तो चली गई केतु से होकर के, बिल्कुल जिसका जो हम मोटे मोटे रूप में कहते हैं भाई ये रेखा अगर चली जाए और चंद्र पर्वत से इस रेखा का संबंध हो जाए तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके धन के आगमन प्राप्त करता है। तो ये विदेश रेखा की यहाँ पर बिल्कुल मजबूती के साथ आपके साथ, और नीचे ये प्रयासरत रेखा है। तो चंद्र पर्वत से अगर देखते हैं तो किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से न हारने की जिद व्यक्ति की दिखलाई पड़ती है। केतु स्थान पर किसी प्रकार से कोई झटके के धन के योग नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ पर अभी कुल ऐसा कह सकता हूँ कि अगर केतु की दशा आपके जीवन में आएगी तो उसके लिए ये एक्स बड़े दूषित कहलाते हैं, यानी ये बहुत व्यक्ति को संघर्ष कराते हैं धन के लिए, काम के लिए। तो इस तरह का यहाँ संकेत है। बुध रेखा देखिए, व्यापारिक रेखाएं, ये अपने आप में लगातार कोई भी रेखा ऐसी नहीं बनी जो एक स्थिर रूप से चले। जब स्थिर रूप से रेखा नहीं चलती तो व्यक्ति कई बार कई व्यापारों से भी गुजर जाता है, और साथ ही साथ व्यापार में स्थिरता से आनंद नहीं आता, या लगातार धन के आगमन सही नहीं बनते हैं। कभी बीच में डाउन हो जाता है, कभी अप का सामना करना पड़ता है, कभी कभी ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर 2 से 3 व्यापार भी बदलने पड़ जाते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। पहले शुक्र पर्व को देखते हैं, फिर भाग्य रेखा को देखेंगे। शुक्र पर्व को देखिएगा, इसके अंदर XYZ रेखाएं, यानी अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे एक्स नज़र आएंगे आपको, और बहुत सारे यहाँ पर जालीदार रेखाएं नज़र आएंगी। अच्छे संसाधनों के ऐसे हाथ नहीं होते। एक और रेखा बड़ी सुंदर मिली इसके अंदर, मंगल रेखा। ये रेखा भी व्यक्ति को उनके हाथ में मिलती है जो लोग अपने जीवन में मेहनती होते हैं और टेक्निकल कार्यों से करते हैं काम। ये रेखा आपके जीवन में 55 वर्ष तक आपको काफ़ी साहस देगी, इस तरह से समस्याओं से बाहर निकाल करके भी लाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और ये जुड़कर चली थोड़ा सा और सहायक रेखाओं के साथ में, और इसने एक परिवर्तन दिया लगभग जाकर के आपके जीवन में 35वें वर्ष के बाद, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि 32 से और 35 वर्ष के बीच में बड़ा स्थान परिवर्तन, कार्य परिवर्तन, और उसके बाद लगातार वो भाग्य रेखा चलती हुई चली जाती है। हर एक ही काम में व्यक्ति की उन्नतियां तय होती हैं। तो ये तो इस तरीके का यहाँ पर भाग्य रेखा, इसको मैं खराब नहीं कह सकता क्योंकि कर्म रेखा बहुत मजबूत है। व्यक्ति मेहनत से स्वयं को सिद्ध करने वाला व्यक्ति है। तो ये इस तरह का, जब ये यहाँ पर चतुर्भुज इस साइड में बनता है, ये चतुर्भुज ये भाग्य रेखा के अंगूठे वाली साइड में यदि बनता है तो ये ज़्यादा लाभकारी नहीं होता है। कुल मिलाकर ये साहस प्रदान करता है क्योंकि ये राहु पर्व पर है। राहु पर्वत का कोई दूषित नहीं है, आदमी हिम्मत नहीं हारता। ऐसे व्यक्तियों की राहु की दशाएं खराब नहीं होती, मेहनत से अपने आप को सिद्ध करता है। और दूसरी तरफ यदि मैं देखता हूँ तो देखने में लगता है कि लगभग व्यक्ति के जीवन के अंदर इस समय आपकी एज चल रही है लगभग 52 वर्ष, और 52 वर्ष के बाद ये इधर की तरफ एक त्रिभुज बन रहा है। यानी इसको कह सकता हूँ कि कुछ ना कुछ आपने अपने जीवन के अंदर खरीदा, यानी अब से लेकर के 52 वर्ष 50 से लेकर 55 वर्ष के बीच में कुछ आपने खरीदा, गाड़ी खरीदी, प्लॉट करा, या फैक्ट्री के लिए इंडस्ट्रियल सामान खरीदा, ऐसा कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पर खरीदारी की, और उसके बाद भाग्य रेखा साथ में चल रही है। तो यहाँ इस तरीके का ये फल, अगर इसको बोलता हूँ मैं कि भाई ये समय इनके हिसाब से कैसा है, तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा ख़राब समय नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ पर ठीक समय है, और अपने हिसाब से 52 से 55 तक 50 से 55 तक ये काफ़ी तरक्की करेंगे और आगे भी सही रूप से चलते चले जाएंगे। तो इनमें ज़्यादा समस्या इतनी नहीं है जितनी इनके बड़े भाई के हाथ के अंदर समस्या ज़्यादा दिखाई दी। तो ये रेखा यहाँ, और इसके बाद आयु रेखा यदि देखते हैं तो ये रेखा आपकी पहुँच गई है लगभग 84-85 तक।
तो आयु रेखा भी अच्छी है, मणिबंध में स्वास्थ्य अच्छा है, सेकंड मणिबंध भी है, यानी पत्नी का सहयोग भी है, तीसरे वाला है, तो आपका सम्राट योग नहीं बनता। कुल मिलाकर मेहनत कर रहे हैं अपने आप को सिद्ध करने के लिए। तो ये मैंने सारी हाथ की रेखाएं, सारे पर्वत, इनकी जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ देख ली हैं। इनके यहाँ से भी उपाय लिख के रख लिए हैं, और जब इनकी जन्म पत्री बोलेंगे तो इसमें आपके इनके उपाय बोल देंगे, और ये भी बता देंगे कि इनको शनि का रत्न पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। जो आपने आज तक पहना, क्या पता इससे आपको नुकसान ही होता रहा हो। तो बस आपका ये हाथ दे दिया है, आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम पीरियड भेज दीजिएगा, उसमें हम बाकी चीज़ें भी आपको बता देंगे। नमस्कार।